हेलो गाइस, वेलकम टू कैरियर विथ होम। मैं हूं मिश्रा और आपके सामने प्रश्न है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कुछ चीज़ें, उसके बाद आगे बढ़ता हूं प्रश्नों पे। सबसे बड़ी बात, मैं एक रेक्टेंगल आयत की जब बात करते हैं तो आयत की बात करेंगे हम लोग। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, इसका जो परिमाप होता है, इसका परिमाप जो होता है वो कितना होता है भाई? परिमाप होता है 2l प्लस कितना होता है? b होता है। इसका जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है, विकर्ण कितना होता है? अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है आर, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या होती है, यानी इसको आर बराबर कह सकते हैं कि बी बाई कितना होता है? 2, यानी चौड़ाई की आधी होती है, इसको याद रखना। और परिवृत्त की त्रिज्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है, परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो कितनी होती है भाई? यानी कैपिटल आर लिखते हैं, विकर्ण का आधा होता है, विकर्ण डिवाइड बाई कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। ये चीज़ें आपको कन्फर्म याद रखना पड़ेगा। आप कहोगे सर कैसे ये चीज़ें होती हैं, मुझे बता दो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। जैसे ये रेक्टेंगल आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। ये रेक्टेंगल आप देख रहे हो, आपने कहा कि यहाँ पे हम 2 कलर से फिगर ड्रॉ करेंगे। जब यहाँ मैंने सर्कल बनाया तो सर्कल को हमने क्या किया? अंतःवृत्त जब बनाया, अंतःवृत्त बनाया तो हमने लंबाई को टच करके बनाया। एल हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। जब परिवृत्त में बनाया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जब यहाँ से परिवृत्त बनाया जाता है तो किसको टच करके बनाया जाता है भाई? थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बना, इसलिए मैं थोड़ा सा फिगर दूसरा में बनाऊंगा। ठीक, फिगर मैं दूसरा बना दे रहा हूँ। ठीक, ये बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जब ये चीज़ें आपके सामने दिखी तो आपने कहा कि ये जो सेंटर हो गए, इस सेंटर से 2 रेखाएं गुजरेंगी। एक रेखा यहाँ से गुजरेगी, सेंटर से, सेंटर हो गया, एक रेखा यहाँ से गुजर रही है और एक रेखा यहीं से गुजरेगी, यहीं से गुजरेगी। ठीक, तो हम बात करते हैं कि जब 2 रेखा यहाँ से गुजर रही हैं, इस सेंटर से, केंद्र से, तो ये तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर हो जा रही है और ये ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। तो बी ओ की लंबाई जो हो जाएगी, ये टोटल आपकी कैपिटल आर मान लेते हैं, ये टोटल क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो ये टोटल विकर्ण हो गई। बी और डी की जो वैल्यू हो गई वो विकर्ण का काम कर रहा है, विकर्ण काम कर रहा है। तो जो त्रिज्या है विकर्ण की आधी हो जा रही है, यानी परिवृत्त त्रिज्या विकर्ण की आधी हो जाती है। विकर्ण निकालते कैसे? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है और ये समकोण त्रिभुज में आप जानते ही क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग? इसमें आपको क्या करना है, ये बात समझिए। कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दे रखा हुआ है, तो पहले हम विकर्ण निकालेंगे। इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर आप प्लस 6 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 64 प्लस कितना होगा? 36, यानी रूट कितना हो जाएगा? 100, यानी निकल के आ जाएगा 10। विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो परिवृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10/2, यानी 5 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? तो पहले सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आप जानते हो। 22 बटे में कितना हो जाएगा? 7। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, इंटू आर की वैल्यू 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? यानी 5 का क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। ठीक, ये हो जाएगा कितना? 22 गुणे 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया। इसको आप चाहते हो तो थोड़ा बहुत आप वो कर सकते हो। और फिर आयत का क्षेत्रफल निकाल दें। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, एल इंटू बी होता है। तो लंबाई 8, 6 दे रखा होगा, 8 इंटू 6, 8 से कितना होगा? 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस शैडो जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, इस शैडो का क्षेत्रफल पूछा है कि नहीं, छायांकित भाग, यानी ये वाला जो भाग है
इस भाग का जो ये बचा हुआ है, इस भाग का टोटल क्षेत्रफल पूछा है। इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब क्या करना है आपको, इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, यानी पूरे आप क्या करेंगे, आपको एक काम करना है कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल कर देना है, आयत का क्षेत्रफल कर देना है, इतना काम कर देना है, इतना काम कर दो। जब इतना काम कर दोगे आप लोग, इतना काम अगर कर दोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 का जीरो, सॉरी यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये 550/7 माइनस कितना, ये कितना 48, 48 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। बचे कितना हमारे पास कैरी बचेगा कितना भैया, 6 60 बचेगा, 7 बटे 56 हो जाएगा। बचे कितना 4, यानी 7 5 35 हो जाएगा, 7 7 49, नियर अबाउट इतना आ जाएगा। अब इसमें से 48 को माइनस करते हैं तो 57 आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिवाइड करते हैं तो नियर अबाउट 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, जो 0 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो माइनस करते हैं तो 17 में सॉरी यार, ये 7 माइनस नहीं होगा, ये 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 8 8 0 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 होगा, यानी 3.57 लगभग, यानी 3.6 के आसपास आ रहा है। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट। तो आपको क्या क्या याद करना है मेरे दोस्त, आपको इतना याद करना है कि आयत का क्षेत्रफल होता है ln/b, परिमाप होता है 2lb, विकर्ण होता है l² b², अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है r बराबर b/2, यानी चौड़ाई की आधी होती है, और परिवृत्त त्रिज्या होती है विकर्ण की आधी होती है। इसको याद रखना। ठीक, तो बस इतना याद रखोगे तो चीज़ें आसानी से हम लोग की बन जाएंगे। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को आप जितना से जितना शेयर करना हो शेयर करो, और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो। धन्यवाद।